दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है अ लिटिल ड्रीम, यानी कि एक लिटिल का मतलब होता है छोटा सा, ड्रीम का मतलब होता है सपना। तो आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकेबुलरी आती जाएगी हम उसे भी समझते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकती है। तो एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझिए, जिससे क्या होगा, जब कभी भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसका सही से आप मतलब निकाल पाओगे, जो वर्ड रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज काव्या हैड बिग ड्रीम। तो इनका मतलब होता है मैं, एक, स्मॉल यानी छोटे से, विलेज का मतलब होता है गांव। तो एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की थी। तो हैड बिग ड्रीम्स, तो काव्या हैड, जब किसी के पास कुछ होता है तो प्रेजेंट में होता है तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं, और अगर पास्ट का सेंस जाता है तो हम हैड का यूज करते हैं। तो काव्या का एक बहुत बड़ा सपना था, बिग यानी बड़ा, ड्रीम्स यानी कि सपने, तो बड़े सपने थे काव्या के। सी ऑफन हियर्ड अबाउट अ मैजिकल बुक दैट कुड सॉल्व एनीवन्स प्रॉब्लम्स। तो सी ऑफन यानी कि वह अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हियर्ड यानी कि सुना करती थी। हियर का मतलब होता है सुनना, और इधर सेकंड फॉर्म यूज हुई तो ही ऑफन हियर्ड यानी सुना करती थी। अबाउट यानी के बारे में, के बारे में, मतलब एक, मैजिकल यानी कि रहस्यमयी, रहस्यमयी किताब, तो रहस्यमयी किताब के बारे में वह अक्सर सुना करती थी। दैट कुड, जो कुड सॉल्व यानी कि वह जो किताब है वह सॉल्व कर सकती थी, यानी कि हल कर सकती थी, एनीवन्स प्रॉब्लम्स यानी कि किसी की भी समस्या, किसी की भी समस्याओं को क्या कर सकती थी, वह किताब सॉल्व कर सकती थी। ऐसा वह क्या अक्सर सुना करती थी कि ये किताब तो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। द डिजायर टू फाइंड दिस बुक केप्ट हर अवेक मेनी नाइट्स। तो द डिजायर यानी कि चाहत या इच्छा, टू फाइंड यानी कि ढूंढने की इच्छा, दिस यानी कि उस किताब को ढूंढने की उसकी इच्छा या उसकी चाहत, केप्ट हर यानी कि उसे रखा करती थी, अवेक यानी जगाए, उसे जगाए रखा करती थी, हर यानी उसे, केप्ट यानी कि कीप का मतलब होता है रखना, तो रखा करती थी जगाए, मैनी यानी कई रातों, नाइट्स यानी कि कई रातों तक उसे जगा के रखती थी। वह क्या, वो किताब को पाना चाहती थी वह लड़की। One day, an old man in the village told her that the book was hidden in a nearby dense forest. तो one day यानी कि एक दिन, an old man यानी कि एक बूढ़ा आदमी, in यानी मैं, the village यानी गांव में एक बूढ़ा आदमी, told her यानी कि बताया उसे, तो गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया दैट कि द बुक वॉज हिडन, कि किताब छुपी है, बुक वॉज हिडन यानी कि छुपी है या छुपाई गई है, इन यानी मैं, एक, नियर बाय यानी कि बगल के या पास के, डेंस यानी घने, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो क्या मतलब होगा कि गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह जो किताब है वह छुपाई गई है, कहां पर, बगल के घने जंगल में। काव्या गैदर्ड हर करेज एंड स्टार्टेड हर जर्नी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो काव्या गैदर यानी इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा किया, क्या, हर यानी अपना या उसका, करेज यानी कि साहस, तो उसने क्या साहस, अपना जो साहस है वह इकट्ठा किया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दी, हर जर्नी यानी अपनी या उसकी यात्रा, अर्ली यानी जल्दी, नेक्स्ट मतलब अगले, सुबह।
अगले ही दिन सुबह में उसने जल्दी क्या कर दी, अपनी यात्रा शुरू कर दी। द पाथ वॉज डिफिकल्ट, डार्क, बोट्स, स्ट्रेंज एनिमल्स, साउंड, बट सी डिडंट गिव अप। द पाथ यानी कि रास्ता या मार्ग, वॉज था, डिफिकल्ट यानी कि कठिन। कैसा था? मार्ग बहुत कठिन था। डार्क वुड्स यानी कि घने या अंधेरे अंधेरे जंगल। वुड्स का सेंस, वैसे तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का सेंस यहाँ पर क्या जाएगा? जंगल। वुड्स को हम जंगल भी बोल सकते हैं। तो डार्क वुड्स यानी कि अंधेरा जंगल। स्ट्रेंज एनिमल साउंड यानी कि अजीब जानवरों की आवाज, साउंड यानी आवाजें। तो अजीब अजीब जानवरों की आवाजें थी। बट सी, लेकिन वह या उसने हार नहीं मानी। डिडंट गिव अप, हार नहीं मानी, लेकिन उसने क्या? हार नहीं मानी। आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग, आफ्टर आवर्स यानी कि के बाद, घंटों, आवर्स का मतलब होता है घंटों, ऑफ सर्चिंग यानी कि खोज। तो घंटों खोजने के बाद सी फाउंड, उसे मिला या उसे मिली, एन ओल्ड कैप, एक पुरानी गुफा। उसे क्या मिली? एक पुरानी गुफा मिली। इनसाइड यानी उस गुफा के अंदर, इनसाइड यानी कि उसके अंदर, किसके? गुफा के अंदर। शीशा, अ शाइनिंग बुक प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द केव। तो शीशा, उसने देखा एक शाइनिंग बुक यानी कि चमकती हुई किताब। उसने देखी एक चमकती हुई किताब। क्या देखा उसने? एक चमकती हुई किताब। प्लेस्ड यानी स्थित थी, इन यानी मैं, मिडिल यानी कि बीचों बीच ऑफ द केव यानी कि गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक चमकती हुई किताब उसने देखी। एज सुन एज शी टच द बुक, जैसे ही सी टच्ड यानी उसने छुआ। टच का मतलब होता है छुआ। द बुक यानी किताब को। जैसे ही उसने छुआ, अ सॉफ्ट लाइट स्प्रेड अराउंड, एक हल्की रोशनी स्प्रेड यानी कि फैल गई। अराउंड यानी चारों ओर एक हल्की रोशनी क्या हो गई? फैल गई। एंड द पेजेस ऑफ द बुक स्टार्टेड टर्निंग ऑन देयर ओन। द पेजेस यानी कि पेज, द बुक यानी किताब के पेजेस क्या होने लगे? स्टार्टेड यानी लगना कोई चीज या लगे। टर्निंग यानी कि पलटने लगे। ऑन देयर ओन यानी कि अपने आप ही क्या होने लगे? वह जो पेजेस थे किताब के, वह पलटने लगे। The book spoke to her. Dreamers are the ones who change the world. यानी कि the book यानी किताब, spoke यानी बोली, to her यानी उससे, किताब उससे बोली। ड्रीमर्स यानी कि सपने देखने वाले। ड्रीमर्स का मतलब होता है सपने देखने वाले। आर द वंस हु चेंज, जो, तो क्या मतलब होगा कि सपने देखने वाले ही होते हैं जो एक, वंस मतलब एक सपने देखने वाले ही ऐसे लोग होते हैं जो चेंज यानी बदल सकते हैं या बदलते हैं द वर्ल्ड यानी दुनिया को। तो किताब ने क्या कहा? किताब ने कहा कि सपने देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। बट द रियल मैजिक, लेकिन असली चमत्कार, मैजिक यानी चमत्कार, इस मतलब है, इन यानी मैं, योर हार्ड वर्क यानी तुम्हारी कड़ी मेहनत में ही क्या है?
असली चमत्कार है। एंड बिलीफ यानी कि विश्वास, तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास में ही क्या है, असली चमत्कार है। काव्या स्माइल्ड एंड शी रियलाइज्ड द बुक्स ट्रू मैजिक was to inspire her। काव्या मुस्कुराई, काव्या नाम की जो लड़की थी वह क्या, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, सी रियलाइज्ड यानी उसे महसूस हुआ या उसे एहसास हुआ, क्या चीज, कि बुक्स ट्रू मैजिक, एहसास हुआ कि किताब का जो असली चमत्कार है क्या है, वॉज टू इंस्पायर हर, उसे प्रेरणा देना है या उसे प्रेरित करना था। तो बुक्स यानी किताब का सच्चा चमत्कार, चमत्कार क्या था उसका, वॉज यानी था, इंस्पायर यानी प्रेरित करना, हर यानी उसे, क्या मतलब होगा कि किताब का तो असली चमत्कार उसे प्रेरित करना था। सी रिटर्न टू हर विलेज, वह वापस आई, टू हर अपने गांव, वह अपने गांव वापस आई और किस चीज में जुट गई, रेडी टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत में जुट गई, और किस में, एंड मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, और अपने सपनों को सच बनाने में जुट गई। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।